इस वीडियो में आज हम सेक्शन एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे जो कि वर्ड एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन की पहली एक्सरसाइज है। ये सेक्शन है डॉक्यूमेंट्स मैनेज और टेम्पलेट्स को मैनेज करने का। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट लेंगे अपने पहले प्रोजेक्ट से, जो कि हमने करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। इसको करने के लिए हम सिंपली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर लेंगे और उस पर टास्क परफॉर्म करना शुरू करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा वर्ड के ऊपर। टास्क बार में ये मेरे सामने ओपन हो चुका है। इसको ओपन करने के बाद आइए चलते हैं अब हमने क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं। तो पहला टास्क जो है इसके अंदर वो क्या है कि यूज द कंबाइन कमांड टू मर्ज द वर्ड एक्सपर्ट 1-1A डॉक्यूमेंट एंड वर्ड एक्सपर्ट 1-1B डॉक्यूमेंट। ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको हमने कंबाइन करना है यूजिंग द डिफॉल्ट सेटिंग्स। तो वर्ड को ओपन करने के बाद हम दो डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास वर्ड है, इस वक्त यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ओपन हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो रिव्यू के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन नज़र आ रहा है कंपेयर का, और कंपेयर के बिल्कुल नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है कंबाइन का। कंबाइन में ये होगा कि दो डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन करके एक सिंगल डॉक्यूमेंट बना दिया जाएगा। ये हमारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ से मैं लेस के ऊपर आऊँगा। अब जो हमारे पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो हमने सर्च करना है। वो कौन सा है? वो हमने डेस्कटॉप पे एक वर्ड एक्सपर्ट की जो एक्सरसाइज फोल्डर है वहाँ से हमें वो डॉक्यूमेंट मिलेगा। उसके लिए हम आएंगे ऑब्जेक्टिव 1 पे। जैसे कि हमें कहा गया था कि वर्ड एक्सपर्ट 1-1A डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। इसको मैं क्लिक करूंगा, ओपन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से जो रिवाइज डॉक्यूमेंट है ये हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट होगा जिसको हमने कंबाइन करना है। इसको भी हम सर्च करेंगे अपने एक्सरसाइज फोल्डर में जो कि है 1-1B। इसको ऊपर मैंने क्लिक किया, ओपन पे क्लिक किया, ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब ये दोनों डॉक्यूमेंट कंबाइन होके हमारे सामने आ चुके हैं, जिसके अंदर दोनों डॉक्यूमेंट्स का एक किस्म का एनालिसिस किया गया है कि कहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कहाँ पे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कहाँ कहाँ पे चेंज लाया गया है, और वो चेंज हमें राइट साइड पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसका हम आराम से बैठ के रिव्यू कर सकते हैं दोनों डॉक्यूमेंट्स का। तो ये तो था हमारा टास्क नंबर 1। टास्क 2 में क्या करना है? सेव द डॉक्यूमेंट इन द प्रैक्टिस फाइल फोल्डर एज वर्ड एक्सपर्ट 1-1 कंबाइंड। अब इसी डॉक्यूमेंट को हमने सेव करना है, तो मैं सेव एज के ऊपर आऊँगा और हमारा जो एक्सरसाइज फोल्डर है वर्ड एक्सपर्ट का उसके अंदर हम आएंगे और यहाँ पे हमने जिस नाम से सेव करना है वो क्या है वो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, वर्ड एक्सपर्ट 1-1 और अंडरस्कोर कंबाइंड। उसके बाद जैसे ही मैं सेव के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये डॉक्यूमेंट मेरा सेव हो जाएगा। तो ये था हमारा टास्क 2। आइए चलते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ। उसके लिए हमने क्या करना है? ऑर्गेनाइजर के जरिए हमने कॉपी करना है प्रैक्टिस टास्क स्टाइल। प्रैक्टिस टास्क के कुछ स्टाइल्स हैं जो कि हमने कॉपी करने हैं फ्रॉम द वर्ड एक्सपर्ट 1-1C टेम्पलेट टू द वर्ड एक्सपर्ट 1-1D टेम्पलेट। ये दो टेम्पलेट्स हैं, हमने एक टेम्पलेट के स्टाइल दूसरे में कॉपी करने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास, इसको अगर मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और एक्सरसाइज फोल्डर पे चलते हैं और हमारे पास यहाँ पे ये है 1-1C डॉक्यूमेंट। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ इसकी एडिटिंग हम इनेबल कर लेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास एक टेम्पलेट है। इसी तरह अगर मैं 1-1D डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ तो ये भी हमारे पास क्या है? ये भी एक टेम्पलेट है। तो आपने करना ये है कि एक टेम्पलेट के अंदर जिस स्टाइल्स को रखा गया है उसको दूसरे टेम्पलेट में कॉपी करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से आएंगे अपने बल्कि इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ से आपने पहुँचना है ऑर्गेनाइज़र की तरफ। तो ऑर्गेनाइज़र तक पहुँचने के लिए
हम क्या करेंगे, यहाँ से व्यू पे जाएंगे। व्यू पे आपको मैक्रोस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। व्यू मैक्रोस पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ऑर्गेनाइजर का। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे ऑर्गेनाइजर ओपन हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, स्टाइल्स कॉपी करने हैं। और स्टाइल्स कॉपी करने के लिए हमने सबसे पहले उस फाइल को तलाश करना है जिसके स्टाइल हम कॉपी करने जा रहे हैं। तो वो फाइल कहाँ पे होगी, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा ओपन फाइल के ऊपर। हमारा जो एक्सरसाइज फोल्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके 1-1C डॉक्यूमेंट मौजूद है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ओपन पे क्लिक किया, तो ये जो टेम्पलेट है इसके जितने भी स्टाइल्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे आके आपको नज़र आ रहे हैं। तो जैसे कि हमें कहा गया है कि आपने कॉपी करने हैं एक टेम्पलेट के स्टाइल दूसरे टेम्पलेट में, उसके बाद आपने टास्क परफॉर्म करना है। अब जैसे कि हमें कहा गया था कि प्रैक्टिस टास्क स्टाइल कॉपी करने हैं, तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से हम क्लिक करेंगे कॉपी के ऊपर। तो यहाँ से ये प्रैक्टिस टास्क के जो स्टाइल्स हैं ये यहाँ पे अब कॉपी हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लोज फाइल के ऊपर क्लिक किया, तो उसके बाद आपके सामने यहाँ पे ओपन फाइल आ गई है। अब यहाँ से मैं क्लिक करूँगा ओपन फाइल पे और डेस्कटॉप पे जाएंगे और ये हमारा फोल्डर है। यहाँ से हमने 1-1D डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है। तो अब देखें, एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और एक यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं कॉपी कर दूंगा यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे कॉपी हो चुका है। उसके बाद यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, तो अब ये हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर कहा गया है कि ओपन द वर्ड एक्सपर्ट 1-1B रिजल्ट फाइल एंड देन ओपन द स्टाइल पेन एंड कंपेयर द स्टाइल लिस्ट टू द वन इन योर प्रैक्टिस फाइल। तो अब हम क्या करते हैं कि फाइल पे जाते हैं, ओपन पे मैं क्लिक करूंगा, ब्राउज पे जाएंगे और डेस्कटॉप पे हमारे पास जो फोल्डर मौजूद है यहाँ से हमने ओपन कर लेना है ये रिजल्ट फाइल। इसको मैं ओपन करता हूँ, तो अब ये फाइल मेरे सामने ओपन हो चुकी है। अब इसको ओपन करने के बाद यहाँ से हमने ओपन कर लेना है स्टाइल पेन। ये वो तमाम स्टाइल्स हैं जो कि इस वक्त मौजूद हैं, और चूंकि यहाँ पे हमने प्रैक्टिस टास्क स्टाइल जो थे वो कॉपी कर दिए थे, तो ये आपके पास प्रैक्टिस टास्क का स्टाइल मौजूद है प्रैक्टिस टास्क के नाम से। तो ये हमने उसके बाद जो अगला टास्क है, ओपन द वर्ड एक्सपर्ट 1-1C टेम्पलेट। अब आपने एक और फाइल यहाँ पे ओपन कर लेनी है। ये है आपके पास टेम्पलेट, इसको मैंने ओपन किया। इसको ओपन करने के बाद राइट क्लिक द फाइल एंड देन क्लिक ओपन एंड देन मॉडिफाई द टेम्पलेट बाय चेंजिंग द प्रैक्टिस टास्क स्टाइल सो दैट इट्स फॉन्ट स्टाइल इज बोल्ड इटैलिक। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास टेम्पलेट फाइल है इसके अंदर जो प्रैक्टिस टास्क है इसको आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके इसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई के अंदर हमने इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन वो करनी है वो क्या है कि इसका फॉन्ट स्टाइल को हमने बोल्ड और इटैलिक कर देना है। ये मॉडिफिकेशन यहाँ पे आके कंप्लीट हो गई। उसके बाद टास्क 3 क्या है, ओपन द वर्ड एक्सपर्ट 1-1C रिजल्ट फाइल। अब आपने इसकी जो रिजल्ट फाइल है उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद स्टाइल पेन को ओपन करना है और फिर आपने मॉडिफाइड स्टाइल को चेक करना है। तो फाइल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ओपन पे जाएंगे, तो ये हमारे पास रिजल्ट फाइल है, इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद स्टाइल्स में जाएंगे और प्रैक्टिस जो हमारे पास टास्क था, ये जो स्टाइल था इसके ऊपर राइट क्लिक करके मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा। तब आप देख सकते हैं कि बोल्ड और इटैलिक हुआ है। इट मीन्स कि आपने बिल्कुल ठीक काम किया। ओपन द वर्ड एक्सपर्ट 1-1A document and then use commands in the object dialog box to insert the text of the word expert 1-1E document after the first paragraph। तो ये जो हमारा लास्ट टास्क है इसको अब हम कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर हमने करना क्या है कि
जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स हैं इनको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और इनको क्लोज करने के बाद अब आपने क्या करना है कि 1-1 ए डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है। तो यही हमारा एक्सरसाइज का फोल्डर है। यहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ जी। इसको ओपन करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यूज कमांड्स इन द ऑब्जेक्ट डायलॉग बॉक्स to insert the text of the word expert 1-1e document after the first paragraph। अब आप देखें कि आपके पास ये पहला पैराग्राफ है। इसके बाद आपने क्या करना है, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम टेक्स्ट पे आएंगे। टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब हमने जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंसर्ट करना है वो क्या है, टेक्स्ट वर्ड एक्सपर्ट 1-1e डॉक्यूमेंट। तो उसको हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं। हमारे पास डेस्कटॉप पे जो एक्सरसाइज फोल्डर मौजूद है, हमारी सारी फाइल्स यहीं पे ही मौजूद हैं। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसको इंसर्ट करने के बाद और उसके बाद हम यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखें यहाँ से जो पहला पैराग्राफ है, उस पहले पैराग्राफ के बाद ये वाला जो आपको नेक्स्ट टेक्स्ट आ रहा है, ये दरअसल हमने एक दूसरी फाइल से एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे इंसर्ट करवाया है। तो ये था हमारा टास्क नंबर 4। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सेक्शन एक्सरसाइज 1.1 के हवाले से मैनेज डॉक्यूमेंट्स एंड टेम्पलेट के जो पहली एक्सरसाइज थी उसके तमाम टास्क कंप्लीट कर लिए हैं।